राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो साधक, जो भक्त मन लगाकर मेरी सेवा करता है, मेरा ध्यान करता है, उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो उद्धव जी महाराज बोले, महाराज बताओ ये सिद्धियों के नाम क्या हैं, कितनी होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं और उनसे क्या होता है। तो महाराज ने कहा, उद्धव जी, योगियों ने बताया है कि 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनमें 8 प्रकार की सिद्धियां तो मूलतः मुझ में ही रहती हैं और 10 प्रकार की सिद्धियां लोगों को मेरी सेवा करने से प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा है, महिमा है, लगमा है, पराक्रम्य है, ईशिता है, बसता है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं। कोई सिद्धि ऐसी है कि उसको प्राप्त होने पर भूख प्यास का अनुभव नहीं होता है। कोई सिद्धि ऐसी है कि उसकी बात को दुनिया में कोई टाल नहीं सकता है, हर कोई उसकी बात को मानता है, उसका यशमैन बन के रहता है। कोई सिद्धि ऐसी है कि उसको दूर की चीज़ दिखाई पड़ जाती है। कोई सिद्धि ऐसी है कि दूर की बात सुन लेता है। कोई सिद्धि ऐसी है उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं होता है। और जो मेरे नारायण स्वरूप की पूजा करता है, सतरूप स्वरूप की पूजा करता है, उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि वो दुनिया की माया के बीच में रहकर भी उसे कोई माया व्याप्त नहीं होती है। अच्छा भोजन कर रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा नाच गाना हो रहा है, कोई पैसे वाला है, कोई अपनी समृद्धि दिखा रहा है, तो जिसने मेरे नारायण स्वरूप की सेवा की है उसको बसता नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वो उन चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। किसी के पास पैसा है उससे कोई मतलब नहीं है तो ठीक, नहीं है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई अच्छा खाना खा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के पास अच्छी गाड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी भक्ति में लीन रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसको बसिता सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ही किसी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि वो जल को, सूर्य को और अग्नि के तेज को बांध सकता है। अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको डुबा नहीं सकता, जल पे अर्पण निकल जाएगा। अग्नि की जलती अग्नि में से निकल के पार कर जाएगा, अग्नि उसको जला नहीं सकती। सूर्य की तेज किरणें उसको जला नहीं सकती। ऐसी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कोई महात्मा नदी को पार कर जाते हैं पैदल 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 पैदल, उनको सिद्धि प्राप्त है। कई महात्मा अग्नि में होकर निकल जाते हैं, अग्नि के बीच में बैठ कर तपस्या करते हैं, वो अग्नि को जला नहीं पाती है, उनको सिद्धि प्राप्त है। तो ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे संजय धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुनाता था, उसको सिद्धि प्राप्त थी, इसे सुना पाता था वो। कुछ से एक सिद्धि ऐसी भी होती है कि उसको आगे की घटना का, वर्तमान में क्या हो रहा है उसका और पीछे क्या हो चुका है उसका पूरा ज्ञान रहता है उसको, ऐसी सिद्धि होती है। इस प्रकार भैया 18 सिद्धियां हैं। नाम तो मुझे भी याद नहीं, मैं नहीं बता पा रहा आपको, लेकिन मूल तत्व ये है, भगवान कह रहे हैं कि जो योगी पुरुष हैं, मेरे परम भक्त हैं, वो इन सिद्धियों को नहीं चाहते हैं। ये सिद्धियां भजन में बाधा डालती हैं, ये विघ्न हैं, ये भगवान को प्राप्त नहीं होने देती हैं। जैसे किसी को सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो दूसरे के मन की बात जान सकता है, तो लोग उसको घेर लेंगे, भैया महाराज हमारा ये काम कैसे होगा, हमारी जी चीज़ कहाँ रखी है, हमारा वो आदमी खो गया है, वो कहाँ है, ये उसके पीछे पे मेला लगने लगेगा, भजन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, वो सिद्धियाँ नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं सिद्धियाँ प्राप्त हों। इस प्रकार भैया 18 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। ये सिद्धियाँ भगवान के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने से, विभिन्न स्वरूपों का भजन करने से प्राप्त हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।